चलिए आज हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करेंगे। 3 का एक क्वेश्चन हम लोग पिछले वाला क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में 3 का बी सॉल्व करेंगे और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हम लोग 3 का ये सॉल्व किए थे, वहां पर भी क्वेश्चन हम लोग 3-4 मशीन परचेस कर रहा था, वहां पर भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड किए थे। नहीं, अभी जो क्वेश्चन है 3 का बी, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा अलग है। 3 का ए और 3 का बी में अगर हम देखेंगे तो कुछ अलग है। चलिए पढ़ते पहले क्या अलग है देखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें जहां लगता है कि ये जो 3-4 क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन में यही सब है, ठीक है। बाकी अगर आगे बनाओगे 4-5 ये सब फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन है, करा 8 इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में? इंग्लिश ही चलो पढ़ लेते हैं। करा 8 ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक 8 4 लाख ईच ऑन जुलाई 1, 2019। ठीक है, या फिर चलो जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे लिखते भी चल जाते हैं, ठीक है। यानी क्या बताया, हिंदी में पढ़े थे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 जुलाई 2019 को प्रत्येक 4 लाख के 5 ट्रक खरीद दी है, ठीक है। एक कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसने 1 जुलाई 2019 को 4 लाख का 5 ट्रक खरीदा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पर यही हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग क्या है देखना, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहां तक हम लोग दिख रहा है ना, यहाँ तक हाँ। परचेज है ना। अब देखो यहाँ पे कितना ट्रक खरीद रहा है, 5 ट्रक खरीद रहा है। कितना ट्रक खरीद रहा है? 5 को हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। ट्रक 5 इसको लिख देते हैं। और एक ट्रक का वैल्यू कितना है? 4 लाख है। तो बताइए 5 ट्रक का कितना हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख हो गया। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा डेट नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिखते थे 1 जुलाई, यानी जुलाई यानी कितना महीना? 7वां महीना 2019 को परचेस करता है ये, ठीक है। आगे बताया, द कंपनी वाज राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो कंपनी चार्ज करता है वह 20% से चार्ज करता है। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एसएलएम मेथड हो गया। आगे है, एंड ओवर फाइनेंशियल ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। यहां पर जो है अकाउंटिंग ईयर कौन सा ईयर को लिया जा रहा है? फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जहां अप्रैल से लेके मार्च में क्लोज होता है, ठीक है। आगे है, ऑन जनवरी 1, 2022 यानी 2022 ऑन ऑफ द ट्रक्स इज इन्वॉल्व इन अ एक्सीडेंट। मतलब कहता है कि 1 जनवरी 2022 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी हम क्या बताएं कि देखो, जब कंपनी सेल करता है, जब कंपनी सेल करता है तब प्रॉफिट और लॉस का बात आता है। तो याद रखना कि जब एक्सीडेंट भी होगा तो सेम तरीका से कैलकुलेट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब समझो कि एक्सीडेंट ना हुआ है, सेल हुआ। अगर सेल होता है तो प्रॉफिट लॉस आता है ना, तो यहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस का सेम प्रोसेस कैलकुलेशन होगा, ठीक है। एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो देखो, अगर एक्सीडेंट किया है तो यदि जो भी ट्रक एक्सीडेंट किया तो उसका इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया तो प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चल जाएगा। यानी हमारा एक ट्रक का वैल्यू 2000 अगर हम खरीदे 19 में, 2022 में अगर एक्सीडेंट होता है, हमारा ट्रक का वैल्यू अगर 3 लाख का बचता है चाहे 2 लाख का बचता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 लाख का हमारा ट्रक का वैल्यू बचा, हम एक ट्रक का खरीदे थे कितना? 4 लाख का परचेस किए थे, और 2019 का 2022 में जो हमारा ट्रक का वैल्यू कितना बचा? 2 लाख बचा। हमारा एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो हर एक कंपनी हर एक ट्रक का जो है इंश्योरेंस किया हुआ रहता है। तो अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया 1.5 लाख दी, कितना दिया? 1.5 लाख दिया, तो पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 50,000 का लॉस हो गया। अब यहीं पर हमारा एक्सीडेंट ना रहता, हम रहता कि नहीं, हम ट्रक को बेच दिए और कितना में विक्रय कर दिए? 1.5 लाख में विक्रय कर दिए।
तो अभी बात तो वही हुआ प्रॉफिट लॉस। तो इसीलिए हम बोले कि अगर एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए हम लोग को घबराना नहीं है, ना सोचना है कि कुछ अलग शब्द आ गया। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर एक्सीडेंट हो या फिर विक्रय हो, दोनों में प्रॉफिट लॉस का सेम प्रोसेस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि हाँ देखो यार, जरूर दिया रहेगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कितना दिया। कह रहा 1 जनवरी 2022 को 1 ट्रक ऑफ द इज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट हो गया, इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरे तरीका से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इंश्योरेंस कंपनी पे 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। ये लोग क्लेम किया होगा ज्यादा, है ना, लेकिन कंपनी की तरफ से सेटलमेंट कर दिया गया 1,75,000 में। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1 जनवरी 2022 को इतना में ट्रक बेचा, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कंपनी की तरफ से कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी पेड लिखेंगे यहाँ पर, पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, है ना, कब, तो डेट लिख लेते हैं 1 जनवरी 2022। ठीक है, और कितना पेमेंट करता है, 1,75,000 1,75,000 पेड करता है। ठीक है, 1,75,000 पेमेंट किया, तो बात एक ही पड़, है ना, यहाँ पर बैंक से मिल गया एक तरह से पैसा, है ना, पैसा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर भी कैलकुलेट होगा। आगे हुआ, ऑन द सेम डे द कंपनी परचेज ऑन ओल्ड ट्रक फॉर 2,20,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। सेम डेट पर एक, ये जो कंपनी है इसने सेम डेट पर एक ओल्ड ट्रक खरीद लिया, क्योंकि कंपनी है ना, इसको 5 ट्रक का जरूरत था और एक ट्रक खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर इसके बाद 4 ट्रक बचा, तो फिर क्या किया, एक ट्रक को खरीद लिया ये, और पुराना ट्रक को खरीद लिया, 2,20,000 में खरीद लिया, 20,000 रुपये उसके ऊपर मरम्मत करवाया, खर्च किया, और बढ़िया से 2,40,000 में ट्रक फिर खड़ा कर दिया रोड पे। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखते हैं परचेज ट्रक, अब लिखते हैं यहाँ पर 6, क्या, ट्रक 6, और कितना में, 2,20,000 में खर्चा, लेकिन इसके ऊपर एक स्पेंड किया गया, मतलब खर्च एक तरह से है, और वो कितना का है, 20,000 का है। ठीक है, थोड़ा सा डेट नहीं फिर लिख दिया, आप भूल गए, तो चलो यहाँ पर डेट लिखते हैं ना, कहाँ पे लिखते डेट, यहाँ पर लिख देते। ठीक है, सेम डेट में खरीदा था, 1 तारीख 1वां महीना 2022 को। ठीक है, ये डेट है, इसी डेट में खरीदा है, और कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। सेम डेट में मशीनरी एक और परचेज किया गया, ट्रक एक और परचेज किया, जो कि 2,20,000 का था, उसके पर स्पेंड हुआ 20,000 का हुआ। टोटल अगर कॉस्ट देखें तो 2,40,000 का हो गया। ठीक है, बाकी इसका बुक जो क्लोज होता है 31 मार्च का होता है। ठीक है, प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर द 3 इयर्स एंडिंग ऑन मार्च 31, 2022। ठीक है, इसका बुक क्लोज होता है मार्च में होता है। तो क्वेश्चन देखो इतना ही था। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप लोग मोटा मोटी लिखते हैं ना, बाकी डायरेक्ट अकाउंट बना देना है। चलिए, तो बनाते हैं हम लोग ट्रक अकाउंट ना, दिख रहा है, ट्रक अकाउंट्स। यहां पर हो जाएगा कि डेट, यहां पर हो जाएगा पार्टिकुलर्स का, फिर यहां पर हो जाएगा अमाउंट, यहां पर हो जाएगा डेट, अमाउंट। यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर भी हो जाएगा डेट, यहाँ पे रुपीस, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट। ये फॉर्मेट बन गया लेजर। ठीक है, पहला ट्रक परचेज किया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2022,
19 और जनवरी नहीं जुलाई है ना, जुलाई 1 को खरीदा है 2 बैंक अकाउंट, और ट्रक कितना है 4 की 5, 5 ट्रक, ट्रक टोटल 5 खरीदा गया है, जो कि टोटल लागत कितना बनाया गया है 20 लाख। 20 लाख का बना है। ठीक है, और इस डेट में यानी कि जुलाई से लेकर 2000 हो जाएगा 20 मार्च लास्ट हो जाएगा। इसमें कोई और कोई हुआ नहीं है। यहाँ पर बुक क्लोज करो, 2020 लाख हो गया, यहाँ पर 20 लाख। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट था 20%। 20%। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट लगाना है 20%, और कौन सा मेथड है SLM मेथड। ठीक है, ऑन SLM मेथड है। ट्रक 5 है और कितना 20 लाख, जो कि 20%। 2 जीरो काट देंगे जी। और मतलब कितना चला, 1 साल तक ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 1 साल का नहीं, हम लोग का जो आदत हो गया 1 साल लगाने का, तो डेट पर ध्यान रखना। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन में मुख्य रूप से डेट को ही ध्यान में रखना होता है। जुलाई को परचेज के मार्च में क्लोज हो रहा है, कितना महीना 6 महीना हो रहा है ना, 9 महीना हो रहा है। देख लो सर कैलकुलेट, जुलाई 1 हो जाएगा ना, जुलाई 1 तारीख है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना हो जा रहा है टोटल, 9 महीना हो जाएगा, 9 मंथ, 9/12। तो ये 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। इसको काटेंगे 3 दिया 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 बचे 20 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 5 दिया 15 और 15 दूना 30, 3 लाख। 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसी मार्च में यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी करेंगे 13 लाख, और 20 लाख में माइनस करेंगे, कितना बचेगा 17 लाख बचेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर बीडी करेंगे, 2020 का होगा और अप्रैल 1 का हो जाएगा, और बाय बैलेंस बीडी है ना, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है, 3 लाख डायरेक्ट लिख देते, सॉरी 17 लाख, कितना है पर डायरेक्ट 17 लाख कर देंगे। ठीक है, अब देखना 2020 से 2021 के बीच में कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो 2022 को बेचा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2021 मार्च 31, 20% ऑन SLM मेथड। ट्रक कितना जी, ट्रक 5 का बात कर रहे हैं लोग ना। अब यहाँ पर देखिए 20 लाख पर ही लगेगा, यही चीज को यहाँ पर जब भी डेप्रिसिएशन लगाना होता है तो यही पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि SLM मेथड है, इसीलिए बार बार यहाँ पर अपने आप को सचेत करते रहना है कि कौन सा मेथड से चल रहे हैं, SLM मेथड से चल रहे हैं। SLM मेथड से चल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा जो कैलकुलेट करना है वो ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, इसीलिए बार बार लिखना है ताकि सचेत होते रहे दिमाग, है कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि भूल जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है, हर एक बहुत तरह का प्रेशर होता है कि एक ही चीज का प्रेशर नहीं होता है ना, तरह तरह का उसी वक्त विचार आता है। विचार जो है बाकी समय तो वो कुछ नहीं आएगा, और उसी समय तरह तरह का विचार आने, जो भी नहीं आने चाहिए तो उसी समय सब विचार आता है, तो उसमें बहुत मतलब अपने आप को सतर्क होकर चलना पड़ता है। ठीक है, SLM मेथड है, जैसे नहीं कहते ऑन कैमरा पर भी जो है, ऑन कैमरा पर और ऐसे बोलने में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, तो यही है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 20% कैलकुलेट कर दिए, और यहाँ पर कितना महीना का हो जाएगा, 1 साल का पूरा हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक हो जाएगा। 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूना 4 लाख हो जाएगा। 9 महीना का 3 लाख था, तो 12 महीना का 4 लाख हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 17 लाख। 17 लाख हो गया। सत्रह लाख और बाय बैलेंस सीटी 17 में कर देंगे तो कितना बचेगा? 13 लाख। 13 लाख बचेगा। फिर इसको हम लोग बीडी करेंगे। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना? 13 लाख। 13 ठीक है। 2022 अब यहां पर सवाल आता है अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है। अब हम 2022 आया, हम बेच कब रहे हैं, सॉरी बेच नहीं, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट कब हुआ है? जनवरी में। तो हमको डेप्रिसिएशन कब तक लगाना है? जनवरी तक ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि आगे तो मशीन यूज हुआ ही नहीं। यूज हुआ दूसरा मशीन यूज, हाँ दूसरा मशीन यूज हुआ, लेकिन एक मशीन छोड़ के बाकी सारा मशीन मार्च तक यूज हुआ। एक मशीन छोड़ के, तो कौन एक सा मशीन, यानी वही सॉरी एक मशीन नहीं, एक ट्रक कौन एक्सीडेंट हुआ है, तो वन ट्रक जो है एक्सीडेंट हो गया। तो एक ही ट्रक जो एक्सीडेंट हुआ है वह 1 जनवरी तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो जो यूज हुआ है, चला जो है वो 1 जनवरी तक चला है। बाकी जैसे 5 ट्रक में से एक ट्रक तो एक्सीडेंट हो गया, बाकी 4 ट्रक जो है वो मार्च तक चला। क्लियर है? चलिए, तो इसका पहले हम लोग जो ट्रक एक्सीडेंट हो गया पहले उसको खत्म कर लेते, उसका कैलकुलेट कर लेते, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते। तो जनवरी तक यूज हुआ है, जनवरी तक पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जनवरी 1 हो गया, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। कौन सा मेथड है? एसआरएम मेथड है। ट्रक यहां 1 लिखेंगे, ठीक है। ट्रक 1 का वैल्यू ओरिजिनल में कितना है? 4 लाख। 20 लाख पर नहीं लगाना है, हो जाएगा 5 का हो जाएगा। 20% लगाएंगे कि, और कितना महीना गिनिए, अप्रैल से लेकर जनवरी पूरा नहीं होगा, दिसंबर तक होगा, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीना हो जा रहा है, ठीक है। तो 9/12 देखें, 1 जीरो कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये जीरो यहाँ पर काट देते थे, जीरो यहाँ 10 के 10 रहेगा, और 4 बचे 20 कर देंगे नहीं, और 5 तिया 15 कर देंगे, 5 तिया 15 और 15 चौका 60 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रक का कितना आ रहा है? 9 महीना का डेप्रिसिएशन 60,000 आ रहा है। दूसरी तरफ वहां पर कितना ट्रक का? 5 ट्रक का, तो 5 ट्रक का 6 25 30 हुआ था, यहाँ पर 3 लाख 5 ट्रक का, तो ऐसे ही कैलकुलेट है 60,000। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा एक वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस के लिए, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि भाई जो ट्रक 1 एक्सीडेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमें कितना कंपनी ने पैसा दिया? हमें कंपनी 1,75,000 दिया है। तो हमारे ट्रक का पहले पता करना होगा कि हमारा ट्रक का वैल्यू कितना बचा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर जो 13 लाख है, यहाँ पर देखिए कि हमारा ये ट्रक जो वैल्यू है, एक ट्रक का वैल्यू कितना आता है? तो देखिए ये जो 13 लाख है जी, हमारा जो 2021 का 5 ट्रक का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 13 लाख बचा हुआ है। अगर हम 5 से भागा लगा देंगे तो एक ट्रक का वैल्यू पता चल जाएगा, कर देते हैं, कितना बचेगा? 5 या 15 हो जाता है नहीं, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, और कितना बच गया? 3 और 5 छक्का 30। यानी एक ट्रक का जो वैल्यू बच गया कितना? 2,60,000 वैल्यू बच गया। तो 9 महीना और यूज होने पर 60,000 और इसका हो गया जी, 60,000 और यूज हुआ है ना, 9 महीना और यूज हुआ है। यानी हमें अगर कोई पूछता कि ट्रक 1 का वैल्यू 2021 का अप्रैल में कितना बचा हुआ था? 2,60,000। लेकिन हमें एक्सीडेंट कब हुआ है? जनवरी में हुआ है। तो जनवरी में हमारा ट्रक का वैल्यू कितना बचा हुआ था? तो 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2,60,000 ट्रक 1 का वैल्यू बचा हुआ है, तो कहेंगे कि हमारा जो ट्रक का वैल्यू था 2 लाख बचा हुआ था।
और हम 2 लाख का ही क्लेम किए होंगे हाँ। कंपनी को, लेकिन क्या हुआ, तो पैसा देता नहीं है। नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर रहा है कि सेटलमेंट कर ले, वो भी तो मनाएगा ना तुमको। हम तो पैसा मांग रहे हैं, लेकिन वो दोनों में वार्तालाप होगा, तो सेटलमेंट कर लिया। कितना मिल 1,75,000 में सेटलमेंट कर लिया, तो 25,000 का मेरा क्या हो गया, नुकसान। नुकसान हो गया। वही चीज को यहाँ लिख देना है, थोड़ा सा लिखना है। कॉस्ट ऑफ ट्रक 1 जो कि 1 तारीख 1वां महीना 2021 अप्रैल हो जाएगा, 1/4/2021 का जो है हमारा ट्रक का वैल्यू बचा हुआ था 2,60,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन 20% लगाएं और 9th मंथ का लगाएं जो कि आ गया 60,000। तब हमारा ट्रक का वैल्यू जो बचता है वो 2 लाख का बच गया। अब जो है हमारा जो कंपनी की तरफ से कितना पेड किया गया, पेड बाय कंपनी सोल्ड में लिखते हैं, पेड बाय कंपनी है ना, वो कितना दिया 1,75,000 दिया, जिसमें से 25,000 का हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इट मींस लॉस हो गया, लॉस ऑन शेयर हो गया, लॉस ऑन एसेट हो गया। ठीक है, चलो अब वही चीज को यहाँ पर सर आपको रिकॉर्ड कर देना है। पहले क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा पैसा आ रहा है जी, है ना, ट्रक 1 का आ रहा है। लो हो गया, रोको यहाँ पर, थोड़ा सा रोको। चलो हम लोग को कहाँ तक हो गया था, है ना, बैंक यहाँ पर यानी कि ट्रक 1 है, ट्रक 1 को हम लोग बेच दिए और कितना में बेचे, 1,75,000 में बेचे। ठीक है, नहीं मिला इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको दिया गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,75,000। ठीक है, अब देखो साथ में क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो वो लॉस वाला इधर ही होगा। और सब कौन डेट का होगा, ये जनवरी का डेट का हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ट्रक 1 का कितना 25,000। अब देखो दोनों साइड में जो है 2,60,000 इधर ट्रक 1 का और 2,60,000 इधर, दोनों साइड इक्वल हो गया, खत्म हो गया। अब जो बैलेंस शीट बचेगा वो ट्रक 4 जो पहले हम लोग खरीदे थे 2019 में, जो ट्रक खरीदे थे वो ट्रक अब 4 बचेगा और सेम डेट में ट्रक को और परचेस किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट, ट्रक 6 ये नाम दिए थे ना, ट्रक 6, और जनवरी 1 को खरीदेगा और कितना में 2,40,000 में खरीदेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 20% ऑन SLM मेथड। पहला हो जाएगा ट्रक 4 लगाएंगे जी, ट्रक 4 पर लगेगा, क्योंकि ट्रक जो 5 हम लोग खरीदे थे उसमें से ट्रक 1 एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। अब ट्रक बचा कितना 4, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 4 ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट 4 × 4, 4 चौक 16,000 हो जाएगा, तो 16,000 पर लगेगा, 16 लाख, हाँ यानी 16 लाख पर लगेगा। ठीक है, और कितना परसेंट 20% लगेगा और 1 साल का लगेगा, क्योंकि ये जो है मार्च तक पूरा यूज हुआ है। ये जो है सिर्फ जनवरी तक मेरा ट्रक 1 का था, एक्सीडेंट हो गया जो जनवरी तक आ गया, ये तो पूरा मार्च तक हुआ, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, 16 दूना 32, 3 लाख 20,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रक 1 बचा है कौन, 6 जो अभी खरीदे हैं, जनवरी में खरीदे, जनवरी 1 को खरीदे, कितना में 2,40,000 में खरीदे, कितना परसेंट 20%। और कितना महीना, तो जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 पचे 20 और 2 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, सारा काट दिया तो कितना हो जाएगा, 2 0, 5 और 20 का
जीरो हाथ में 2 और 5 गुना 10 और 2 12,000 ही होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको टोटल ऐड करना है, इसको बैलेंस शीट निकाल देना है। निकाल के देखो कितना आता है। इसको टोटल ऐड कर देंगे तो 13 और 2 15,40,000 15,40,000 हो जाएगा। और बाय बैलेंस सीडी माइनस करो, देखो कितना आता है। 60,000 माइनस करना है, 1,75,000 माइनस करना है, करे करना है। फिर 25,000 करो, फिर 3,20,000 कर दिया, फिर 12,000 कर दिया, कितना आया? करो टोटल। हो गया 7,23,000। कितना? 7,23,000। 23,000। हाँ नहीं, 7,23,000 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा 7,23,000 कैसे आएगा? किसको माइनस किया? 2 माइनस कर देते। चलिए देखते हैं एक बार हम लोग। 13 और 2 कितना हो गया? 15,40,000। 15,40,000 ठीक है। 15,40,000 में माइनस करेंगे पहला 60,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 1,75,000 ठीक है। फिर माइनस करेंगे 25,000, फिर माइनस करेंगे 3,20,000 और फिर माइनस करेंगे 12 तो 9,48,000 ठीक है। कितना माइनस बचेगा? 9,48,000। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में इसको बैलेंस बीडी कर देना है, टू बैलेंस बीडी। और आपको ट्रक दिखाना अलग अलग, जैसे आंसर में दिखाया है कि ट्रक 4 का कितना वैल्यू बचेगा और ट्रक 6 का वैल्यू कितना बचेगा। तो आप देख सकते हो ट्रक 4 का वैल्यू कितना यहाँ पर बचा हुआ है। तो एक ट्रक का वैल्यू कितना है? 2,60,000। यानी 2,60,000 एक ट्रक का वैल्यू था, तो यहाँ पर 4 ट्रक का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 4 से गुना कर देंगे, 0 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 4 दूना 8 8 9 10 10,40,000 मेरा 4 ट्रक का वैल्यू बचा हुआ, जिसमें से डेप्रिसिएशन कितना लगा इसको हटा देते हैं। जिसमें से डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगा है? 16 लाख के ऊपर 3,20,000 ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, यानी 10,40,000 में 3,20,000 ठीक है। तो 7,20,000 यही आपका आंसर है ठीक है। और ट्रक 4 का इतना वैल्यू बच गया। ट्रक 6 का वैल्यू कितना है? 2,40,000 है, 2,40,000 माइनस इसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा? 12,000 माइनस हो जाएगा। अलग अलग, वैसे आपका आंसर डायरेक्ट कौन हो गया? आप 9,48,000 डायरेक्ट बैलेंस बीडी कर दीजिए, आपका आंसर है ठीक है। इतना दिमाग लगाने से जरूरत नहीं। अगर आप समझ रहे तो आप कर देंगे तो एक अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्ट इतना एग्जाम में सब लोड लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बैलेंस सीधी आ जाए, इसको बीडी कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? इसको करेंगे 2,40,000 में माइनस कर देंगे 12,000 तो 2,28,000 ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 3 का बी था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी था। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड आ जाएगा डेरिवेटिव मेथड आ जाएगा ठीक है। चलिए बंद करो।